सुन लेना चाहिए। महाराज, नीति अनुसार जिसके पास बल है वो जो करते हैं वही उचित है। आप सबसे बली है महाराज, फिर कैसी चिंता? संसार के सबसे महान राक्षसों के साथ आया हूं पिताश्री, तो फिर राम सागर पार कैसे करेगा? जल का देवता वरुण भी आपका दास है, आपसे द्रोह करने का साहस नहीं कर सकता। आप केवल आज्ञा दीजिए पिताश्री। आपके इस पुत्र ने इंद्र को परास्त करने में समय नहीं लगाया। मेरी शक्ति के समक्ष वो तुच्छ वनवासी कहां टिक पाएंगे? एक युवराज को आधारहीन बात करने से बचना चाहिए इंद्रजीत। और उन तुच्छ वनवासियों का शौर्य हम सबने देखा है। तारका, सुबाहु, खरदूषण, विराट समेत 14,000 राक्षस सबने अंत पाया। और वो महामायावी मरीच, वो तो श्री राम के भय से साधु बन बैठा था। चाचा श्री, यदि आप मेरे पिताश्री के अनुज नहीं होते तो इस दुस्साहस के पश्चात एक और शब्द बोलने के लिए जीवित ही नहीं रहते। इंद्रजीत, कायरों को भी अपना मत रखने का अधिकार है। विभीषण को अपनी बात पूरी करने दो। महाराज, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात नारायण। और माता सीता लक्ष्मी का अवतार। और इससे पहले कि नारायण के धनुष से काल छूटे, बचा लीजिए अपने आप को, इस लंका को और संपूर्ण राक्षस कुल को। महाराज, के हाथ जोड़ता हूं मैं, केवल एक बार अपने इस भाई का सुझाव मान लीजिए। माना था, एक बार आपका सुझाव माना था चाचा श्री। राम के उस दूत को जीवित छोड़ा था और फिर सबने देखा कि उसने क्या किया। अब अपने दूत के किए का दंड राम स्वयं भुगतेगा। केवल मेरे पिता के एक संकेत मात्र का विलंब है। उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का शीश कट के उनके चरणों में पड़ा होगा। सर्वनाशी संयुक्त पानी, अर्ध त्याजाति सा पंडिता। जब पूर्ण विनाश सामने तो जितना हो सके बचने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है भैया। हनुमान के प्रहार को लंका की प्रजा ने देखा, भोगता है। आगे इस विनाश को रोका जा सकता है भैया। क्यों आप चाहते हैं कि लंका के नन्हे बालक पिताहीन हो? आप महाराज है भैया। प्रजा के धन और प्राण की रक्षा करना आपका दायित्व है। अभी भी देर नहीं हुई। श्री राम में जितना बल उतनी ही करुणा भी है। इससे पहले कि लंका ध्वस्त हो जाए, आप श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि केवल श्री राम ही एक आसरा है। कदाचित उचित कहा तुमने। राम के अतिरिक्त अब कोई आसरा नहीं है तुम्हारा। तुम इसी योग्य हो कि उस वनवासी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाओ। उस राम ने 2 राक्षस के मार गिराए, इतना बलवान, और तुम्हारा भाई
वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया, उसका कुछ नहीं। लंका का अन्न खाकर, लंका के विरुद्ध बोलने वाले, लंका के भेदी के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। तुम जैसे कायर का लंका में सांस लेना भी लंका के वातावरण को प्रदूषित कर देगा। तुम अपने जीने का अधिकार खो चुके हो विभीषण। यदि मैंने माता को वचन नहीं दिया होता कि जीवन भर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तो यहां इसी क्षण तुम्हारे प्राण मार लेता विभीषण। तुम्हारे जैसा भाई अपने आप में एक शाप है। चले जाओ मेरे राज्य से, मेरी लंका से, मेरे जीवन से। सुनत दसानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। आपको धन्यवाद देने आया हूं, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। आपके कारण ही लंका से पहली बार कोई शुभ मार्ग पर जा रहा है। भाई का हाथ थामे उसे भगवान तक लेकर जाना चाहता था, किंतु स्वयं ही भगवान से दूर चला गया। आपके सीख के पश्चात भाई का साथ छोड़ भगवान की ओर जा रहा हूं। अपने प्रभु श्री राम के पास। पता नहीं वो इस राक्षस की भक्ति को अपनाएंगे या नहीं। चिंता ना करें, मेरे श्री राम करुणा के सागर है, जो भक्ति से उनकी ओर पग बढ़ाए, वो स्वयं उनका हाथ थामने आगे बढ़ जाते हैं। आपका कल्याण हो। जय श्री राम। अद्भुत। जहां प्रभु श्री राम हो वहां हर कार्य सफल होता है। आज प्रभु श्री राम की कृपा से मीठा जल प्राप्त हुआ है। हम एक बार और प्रयास करेंगे और सागर पार का मार्ग खोजेंगे। उचित कहा भ्राता। जय श्री राम। 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 कौन हो तुम? कहां से आए हो और क्यों आए हो? मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं और उनकी शरण में आया हूं। भक्तों का कोई नाम होता है, पहचान होती है। आकाश मार्ग से आए हो, साधारण नहीं हो सकते। अपना परिचय दो वरना मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। रुकी। मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण।
प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। लंका से है अर्थात गुप्तचर है। हाँ, हमारा भेद जानने आया है ये। मार डालो इस दुष्ट को। मैं गुप्तचर नहीं, आप अनुचित समझ रहे हैं। उचित ही समझ रहे हैं छलिए। जिस रावण ने छल से मेरी भाभी मां का अपहरण किया, उसका भाई कौन सा साधु होगा? बड़ा भाई साधु का भेष धरकर आया और छोटा भाई शरणार्थी। भक्त के भेष को धर लेने से तुम हमें मूर्ख तो नहीं बना पाओगे। तुम उस पार रहो या इस पार, प्रारब्ध तो तुम्हारा मृत्यु ही है। सच बता वरना। यदि मृत्यु मेरा दंड है तो मुझे स्वीकार है, किंतु मैं छल के लांछन के साथ मरना नहीं चाहता। आप केवल एक बार मेरा सत्य श्री हनुमान के मुख से सुनिए। हनुमान काका श्री, ये दुष्ट झूठ बोल रहा है। मारो इसे। ये कोलाहल कैसा है? आप हमारे प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। विभीषण जी, जय श्री राम। कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे स्वीकार कर लेंगे, बस इसी आशा से आया हूं। प्रभु श्री राम आ ही रहे हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दया का दूसरा नाम है श्री राम। शरण में आए का सहारा है वो। यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। भाई और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम। वैसी ही आभा जैसा माता सीता वर्णन किया करती थी। पावन तेज, निश्चल दृष्टि, सौम्य मुख। प्रभु आप नर नहीं, साक्षात नारायण, साक्षात नारायण, जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्रभु अपने भाई के पापों को पीछे छोड़ आपकी शरण में आया हूं। प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। इसकी बातों में मत आना मित्र, राक्षस है ये। ऐसे विश्वासघाती का क्या मोल जो अपने भाई से छल करके आया है। वानरराज का कथन उचित है भैया। यदि ये भक्त के भेष में कोई गुप्तचर हुआ है, मेरा भी यही मत है। प्रभु तुम्हारा क्या मत है हनुमान? प्रभु रावण की अधर्म की लंका में विभीषण जी ही धर्म का एकमात्र दीप थे। प्रभु मैं इनकी सहायता से ही माता सीता को खोज पाया। प्रभु रावण की सभा में इकलौते विभीषण जी ही थे जो मेरे लिए लड़ रहे थे। प्रभु आपके प्रति इनकी भक्ति निश्चल है, इनका भाव निर्मल है। किसी को हो न हो, परंतु मुझे महाराज विभीषण पे पूरा विश्वास है। विभीषण महाराज की। हनुमान को विभीषण पर विश्वास है और मुझे हनुमान पर। आप यहां सुरक्षित है विभीषण। यहां मैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है, अपितु लंका की प्रजा की रक्षा के लिए आया हूं। रावण रूपी वृक्ष जब पाप के बोझ से गिरेगा
तो असंख्य निर्दोष मारे जाएंगे, बालक अनाथ होगी। मैं केवल उन्हीं की रक्षा के लिए आया हूं प्रभु। उठो विभीषण, प्रजा का वर्तमान और भविष्य एक राजा ही बचा सकता है। बोलिए लंकेश। लंका के उत्थान के लिए क्या आप हमारी सहायता करेंगे? लंकेश? हाँ विभीषण, राजा वही जो झूठे दंभ और अहंकार से ऊपर उठकर प्रजा का ध्यान रख सके, जिसे धर्म का ज्ञान हो, जिसकी दृष्टि से प्रजा का संकट कभी छूटा ना रह सके, जो कभी किसी निर्दोष को दंड ना मिलने दे। विभीषण, तुमने इतना बड़ा संकट उठाकर लंका और लंका के सामान्य जन के लिए रावण का विरोध करने का निर्णय लिया है। ये तुम्हें लंका का भावी राजा बनने के योग्य सिद्ध करता है। मुझे विश्वास है विभीषण, आपके नेतृत्व में लंका में धर्म का वास होगा। मुझ जैसे राक्षस पर ये कैसी कृपा कर दी आपने प्रभु? नहीं विभीषण, आप राजा मेरी कृपा से नहीं, अपनी सोच से बनेंगे। तुम्हें इसी क्षण आपका राज्य अभिषेक करूंगा। रावण को युद्ध में हराकर मैं आपको राज्य सिंहासन पर बिठाने का वचन देता हूं। प्रभु, मैं तो यहां आपका दास बनने आया, और आपने तो एक दास को राजा बना दिया प्रभु। ये सामर्थ्य केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते, केवल प्रभु श्री राम। सामर्थ्य आपको दिखाना होगा विभीषण। लंका के कल्याण के लिए युद्ध में हमारा सहयोग कर